इंतजार बहू, कुछ दिन बाद मायके चली जाना। अभी मानसी मायके आ रही है और तुम नहीं मिलती हो तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही आ रही है। मालती जी ने अपने बहू साक्षी से विनती करते हुए कहा, मम्मी जी, मेरी मम्मी भी तो मेरा इंतजार कर रही होंगी और ये तो हर साल का ही है। हर बेटी अपने मायके आती जाती है, फिर आप तो हो ना यहाँ पर, मेरा होना कोई जरूरी नहीं है। साक्षी ने उनकी बात टालते हुए कहा, बहू, मैं तो हूँ ना यहाँ पर, लेकिन तुम भी होती तो अच्छा होता। इसका भी मन करता है अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारने का। और फिर मैं कब तक हूँ, मेरे बाद तो वो तुम्हारे पास ही आएगी ना। और फिर तुम तो 1 महीने के लिए जा रही हो। मालती जी ने उसे समझाने की कोशिश की, तो क्या हो गया मम्मी जी, मुझे तो ये 1 महीना भी कम ही लगता है। पूरे साल भर की थकान मिट जाती है और आप मुझे 2-3 दिन कम करने के लिए कह रही हो, मुझसे तो नहीं होगा। साक्षी हंसते हुए बोली। आखिर साक्षी नहीं समझना चाह रही थी तो मालती जी ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। काफी देर से पवन ये सब देख रहा था। उसने कहा, साक्षी मम्मी कैसे तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं और तुम इग्नोर किए जा रही हो। सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, रुक जाओ। देखो पवन, मैं मानसी दीदी को यहाँ आने से रोक तो नहीं रही हूँ ना, पर मेरी मम्मी पापा भी साल भर मेरा इंतजार करते हैं कि उनकी बेटी उनसे मिलने आएगी, तो मैं उनसे कोई कमी नहीं रख सकती। आखिर मैं साल में 1 बार ही तो मायके जाती हूँ और फिर टिकट भी तो हो चुका है और कैंसिल थोड़ो ना करवाऊंगी। साक्षी ने पलट कर कहा, ठीक है, टिकट हो चुका है तो कैंसिल करवा दो, मैं तुम्हें कार से मायके छोड़ आऊँगा। और फिर मानसी भी तो साल में सिर्फ 1 बार ही आती है और तुम यहाँ नहीं होती हो, उसका भी तो मन करता होगा तुमसे मिलने का, और सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, पवन ने कहा। आखिर साक्षी को जिद करता हुआ देखकर पवन ज्यादा कुछ नहीं बोला। मानसी पूरे साल में सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही आती थी। बच्चे स्कूल जाते थे और सास पिछले 3 साल से बिस्तर पर थी, इसलिए मानसी ज्यादा वक्त नहीं दे सकती थी। जब उसकी नंद गर्मी की छुट्टियों में आती थी तो 2 दिन का समय निकालकर वो मिलने आ जाती थी, पर ये बात साक्षी समझना नहीं चाहती थी। खैर, साक्षी को नहीं रुकना था और वो नहीं रुकी। जिस दिन मानसी को आना था उसके 1 दिन पहले ही साक्षी अपने मायके रवाना हो गई। वहां पहुंची तो पता चला कि भाभी तो मायके गई हुई हैं और बड़ी बहन जरूरी काम से के कारण इस बार नहीं आ पाएगी। तब साक्षी अपने मम्मी से बोली, मम्मी दीदी का तो मुझे समझ में आता है कि ससुराल में कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, लेकिन भाभी को क्या हो गया, वो क्यों मायके चली गई? उन्हें पता था ना कि मैं आ रही हूँ, कम से कम मुझसे तो मिलकर चली जाती। अरे तू क्यों नाराज हो रही है, मैं हूँ ना घर पर, तुम मुझसे मिलने आई है या तेरी भाभी से? मम्मी ने सवाल किया तो साक्षी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मी, आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो? मिलने तो मैं सबसे ही आई हूँ ना, भाभी भी होती तो अच्छा ही लगता ना। अब बेटा वो भी साल भर में अपने मायके जाने का इंतजार करती है। एक तो ये दूर दराज जिन बेटियों का ससुराल होता है ना,
उसको पूरे साल भर इंतजार करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही छुट्टियां पड़ी वो मायके रवाना हो गई। और इसमें गलत भी क्या है? मम्मी ने बेफिक्री से कहा। मम्मी, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम को तो इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए ना कि नंद से भी मिल तो सके। आखिर नंद भी तो परिवार की सदस्य होती है और माँ के बाद मायका सिर्फ भाभी से ही तो होता है। अगर नंद और भाभी में ही बॉन्डिंग नहीं होगी तो बाद में नंद किसके पास आएगी? साक्षी मम्मी को समझाते हुए बोली। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदारी वाली बातें करती है। अच्छा चल बता, तू तेरी नंद से मिलकर आ गई क्या? मम्मी के सवाल को सुनकर साक्षी चुप हो गई। उसे चुप देख करके मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? नंद आई नहीं या तेरे जाने के बाद आएगी? वो मम्मी, दीदी तो आज आ गई होंगी। साक्षी ने कहा। आ गई होंगी से क्या मतलब? आज आने वाली थी क्या? मतलब तुम मिलकर नहीं आए? वाह रे बेटा, सारी एडवाइस दूसरे के लिए खुद को कुछ अमल नहीं करना है। जब खुद नहीं कर सकती तो अपने भाभी से क्यों उम्मीद करती हो? बेटा, मुफ्त के सवाल और मुफ्त का प्रसाद हर कोई बांट सकता है, पर जब बात खुद पर आती है ना तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। इसलिए लंबी लंबी बातें फेंकने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी में खुद भी उसको अमल करके दिखा। अपनी भाभी में कमियां निकालने से अच्छा है पहले खुद की कमियां को दूर करो। आखिर माँ की डांट के सामने साक्षी चुप रहना ही ठीक समझा, पर ये उसे समझ में आ गया कि जो कमी उसे लग रहा है वो कमी मानसी को भी तो महसूस होगा। इसलिए अगली बार से उसने ठान लिया कि वो टाइम को एडजस्ट करके मायके आया करेगी ताकि सबसे मिल सके, मायके में भी और ससुराल में भी।